जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग खैरियत से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट से एक बड़ी दिलचस्प किस्म की फेवर ली है और आज उसी गवर्नमेंट ने इनको फेवर दे दी जिसे फार्म 47 की गवर्नमेंट कहा जाता था और जिसके बारे में ये इमरान खान साहब का क्लेम था कि इस गवर्नमेंट के पल्ले कुछ नहीं है। तो जिसके पल्ले कुछ नहीं है उसने इमरान खान साहब के पल्ले में आज कुछ डाल दिया है। ये कुछ क्या है ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे और मुज़ाकरात के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है। स्पीकर साहब ने 28 जनवरी की तारीख दे दी है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पे आएगी या नहीं आएगी, ये हम आपको इसी वीलाग में बताएंगे। और शेर अफजल मरवत साहब का जेल के अंदर दाखिला बंद हो गया है, अब वो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकते और ये जो दाखिला बंद किया गया है ये इमरान खान साहब की अपनी ख्वाहिश पे किया गया है। अब शेर अफजल मरवत जैसा बंदा वो इमरान खान साहब के सामने क्यों पेश नहीं होगा, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका के अंदर इमरान खान साहब के लिए लॉबी स्टार्ट कर दी है। आज पहला दिन था, पहले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमेरिका से क्या रिलीफ मिला, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और पैका का जो कानून है वो ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान ने मंजूर करवा ली है, लेकिन आज पेशावर के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने इसके खिलाफ करारदाद पास कर दी है। ये करारदाद क्यों पास की गई और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भूल गई कि पैका का कानून लेकर ही ये आए थे? अब ये इतना बड़ा तजाद क्यों है, इतना बड़ा यू टर्न क्यों है, ये भी हम आपको आज के वीलाग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन वीलाग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको मेरा वीलाग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम सबसे पहले पैका के कानून की तरफ आते हैं। पैका के कानून के अंदर तरमीम कर दी गवर्नमेंट ने और इसे मजीद सख्त बना दिया है। अब कोई भी फेक न्यूज़ फैलाएगा, फेक न्यूज़ बनाएगा या फेक न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड करेगा या किसी को बगैर तहकीक के उसके बारे में कोई खबर देगा तो हुकूमत पाकिस्तान उसे पकड़ लेगी और उसके बाद उसे 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है और 20 लाख तक जुर्माना हो सकता है। और इसके अंदर सारे मीडियम शामिल हैं, इसके अंदर अखबार शामिल हैं, इसके अंदर टेलीविजन शामिल है और इसके अंदर अंदर सोशल मीडिया भी शामिल है। और साथ साथ ये जो नई डिवाइसेज हैं इनको बतौर शहादत भी पेश किया जा सकता है। तो बड़ा लीथल किस्म का कानून है जिसे तमाम सहाफ़ियों ने मुस्तरद कर दिया है और इसके खिलाफ अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिलचस्प किस्म की सूरत हमारे सामने आई कि आज खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने भी इसके खिलाफ करारदाद पास कर ली है और ये कहा गया है कि ये आज़ादी राय के खिलाफ है और इस किस्म की कदगन आज़ादी राय के खिलाफ नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है और वो सवाल ये है कि पैका का जो कानून था सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतारफ करवाया था और उस वक्त फवाद चौधरी साहब वजीर इत्तलात व नशियात थे और जब उनसे बात की जाती थी तो वो कहते थे देखें जी यहाँ पे कोई शख्स भी उठता है फेक न्यूज़ फैला देता है और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनकी बड़ी बेइज्जती हो जाती है और पाकिस्तान की सलामती को खतरा पेश आ जाता है। उस वक्त भी मीडिया ने बहुत ज़्यादा शोर किया था लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर डटी रही थी। अब ये वही कानून है जिसके अंदर नई नई तरामीम हो रही हैं और ये कानून आगे बढ़ता चला जा रहा है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसका नुकसान हो रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेबल की दूसरी साइड पर खड़ी है, अब वो सहाफ़ियों के साथ खड़ी है, जबकि उस वक्त यही सहाफ़ी थे जिनको लफाफा सहाफ़ी कहा जाता था, जिन्हें पाकिस्तान का दुश्मन करार दिया जाता था और जिनके बारे में फवाद चौधरी साहब उस वक्त या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि इन लोगों ने पढ़ा ही कुछ नहीं है, इनको अंदाजा ही नहीं है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है और इस तरह सियासतें नहीं चलती। और आज वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस कानून के खिलाफ करारदाद पास कर रही है। तो इसको क्या कहा जा सकता है? इसको मेरा ख्याल है वक्त का अदल बदल कहा जा सकता है कि कभी हम भी आशना थे, तुम्हें याद हो कि ना याद हो कि कभी इस टेबल की इस साइड पे हम भी थे और आज टेबल की दूसरी साइड पे हम हैं। तो मेरा ख्याल यह है कि तमाम सियासी जमातों को अपने इस किस्म के मामला जो हैं उनके बारे में एक फिक्स किस्म की पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि अगर हालात बदलें भी तो जज्बात नहीं बदलने चाहिए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया है जी कि अमेरिका के अंदर हमारी लॉबी स्टार्ट हो गई है और आज सेनेटर्स और कांग्रेसमैन को हमने पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है उसके बारे में इतलात देनी शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने एक लाइव सेशन जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर चलाया और उसके अंदर दिखाया गया कि एक साइड पे सहाफ़ी बैठे हुए हैं, फिर कैमरे लगे हुए हैं और सामने जो सफ़ है या सामने जो एक रो है उसके अंदर 3 या 4 लोग बैठे हुए हैं और ये जो 3-4 लोग हैं उसके अंदर एक साहब बोल रहे हैं जो ज़ाहिर हो सकता है सेनेटर हो या फिर वो कांग्रेसमैन हो, क्योंकि उसके बारे में तफसील किसी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं दी। और उनके साथ जो लोग बैठे हुए हैं 2 ख़वातीन हैं, मेरा ख्याल है वो उनका स्टाफ है और एक जो साहब हैं जो उनको साथ लेके आए हैं, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तानी है या इंडियन है।
तो ये जो एक साहब हैं जिनके साथ सवाल हो रहा है और जो जवाब दे रहे हैं, इसको वो कह रहे हैं कि कांग्रेसमैन और जो सेनेटर्स हैं उनको ब्रीफिंग कर दी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब बाहर से मदद आनी शुरू हो जाएगी। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल है कि अगर इनके पास एक शख्स भी हो तो उसे वो लश्कर बना देते हैं, और अगर 2000 लोग हों तो उसे 2 मिलियन तक ले जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो ये मुश्किल काम भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टार्ट कर दिया है कि एक सेनेटर है, और वो भी सेनेटर है या नहीं है सरदस मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन ऐसे पेश किया जा रहा है कि जैसे पूरे सेनेट को, अमेरिकन सेनेट को और पूरी कांग्रेसमैन को, बल्कि पूरी जो पार्लियामेंट है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बता दिया है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है, और जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनको जेल के अंदर बड़े बुरे हालात में रखा जा रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गवर्नमेंट थी, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त 4 प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको जेल में डाला गया था और उनको रगड़ा लग रहा था, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब शामिल थे, जिसके अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब शामिल थे, जिसके अंदर राजा परवेज अशरफ साहब शामिल थे, जिसके अंदर यूसुफ गिलानी साहब थे, और एक प्रेसिडेंट भी यानी आसफ अली जरदारी साहब भी शामिल थे उस वक्त। और इसके साथ साथ एक सीएम यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे, और उस वक्त वो अपोजिशन लीडर भी थे। तो इमरान खान साहब के ज़माने में इंसानी हकूक़ की ये सूरत हाल थी कि पूरी की पूरी अपोजिशन जो थी वो जेलों के अंदर थे। लेकिन आज इमरान खान साहब जो हैं, उनकी पार्टी अमेरिका के अंदर बैठ के एक सेनेटर के सामने या एक कांग्रेसमैन के सामने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की बहुत खिलाफवर्जी हो रही है, और वहाँ पर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो भाई अपना दौर भी देख लें, अपना ज़माना भी ज़रा देख लें कि आपके साथ आप लोग करते क्या रहे थे और क्या क्या सलूक आपने किया। शाहिद खाकान अब्बासी जो इस वक्त इमरान खान साहब के कहने पे जिनके साथ पार्टी ने रब्ता किया और चल के उनके घर आए, वो जेल के अंदर उन्हें एक डेथ सेल के अंदर रखा गया था, यानी सजाए मौत के जो कैदी थे उनके सेल में रखा गया था, और उन्हें फर्श के ऊपर लटाया जाता था, और उनको किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी जाती थी, बल्कि 9 महीने तक उन्हें वकील तक करने की इजाजत नहीं दी गई थी, और बगैर वकील के वो जेल के अंदर पड़े हुए थे। वो बार बार ये कहते थे कि भाई मेरा जुर्म तो बता दें कि मेरा जुर्म क्या है, लेकिन उन्हें जेल के अंदर फेंक दिया गया था, और वो बड़ी बुरी हालत में बेचारे वहां पे रहे। और उसके बाद फिर उन्हें वकील करने की इजाजत दी, और फिर वकील ने जाके मुकदमा लड़ना शुरू किया, और इस दौरान जब हालात बदले तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के जज्बात बदल गए, और उसके साथ ही फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को रिहा किया गया। तो ये था उस जमाने में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल। लेकिन इमरान खान साहब को आज इंसानी हकूक़ का बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास हो रहा है, और उनको तकलीफ भी हो रही है। तो अब मेरा ख्याल ये है कि पार्टी को अपना ज़माना भी याद कर लेना चाहिए कि हो सकता है वो ज़माना इनके लिए एक सबक साबित हो। जनाब शेर अफजल मरवत साहब ज़ाहिर है इमरान खान साहब के सिपाही हैं, और उन्होंने एक थप्पड़ मार के और उसके बाद मार खा के उन्होंने अपने आप को हीरो डिक्लेयर कर दिया था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शौक करके शुरली की तरह उन्हें पहली क़यादत के पहली सफ में उन्होंने लॉन्च कर दिया था। और वो ज़ाहिर शेर अफजल मरवत साहब तो किसी के काबू नहीं आते, वो किसी की बात ही नहीं मानते, वो इमरान खान साहब का भी रगड़ा लगा देते हैं, और सलमान अकबर राजा साहब के साथ तो उनकी ठीक ठाक किस्म की टाइम पटास हो गई है। अब गंडापुर साहब ने उनकी सुलह तो करवा दी है, लेकिन इमरान खान साहब की गुड बुक जो है उसके अंदर सरदस वो नहीं है। आज इमरान खान साहब ने बाकायदा एक दरख्वास्त दे के जज साहब के सामने, और जज साहब जो हैं वो अर्जुमन साहब हैं, शाहरुख अर्जुमन साहब हैं, ये स्पेशल जज हैं जो तोशाखाना 2 का केस सुन रहे हैं। तो उनके सामने इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दे के कहा कि शेर अफजल मरवत साहब जो है मेरे वकील नहीं हैं, लिहाजा उन्हें वकला की हैसियत से अदालत के अंदर आने की इजाज़त ना दी जाए। आज भी शेर अफजल मरवत साहब पहुंचे हुए थे, लेकिन उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई थी, और उसके बाद फिर अदालत ने हुक्म जारी कर दिया कि अब शेर अफजल मरवत साहब उन 3 वकला में शामिल नहीं है जिन्होंने इमरान खान साहब का केस लड़ना है। लिहाजा अब इमरान खान साहब ने अपने दरवाजे, ख्वाह वो जेल के क्यों ना हो, शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर बंद कर दिए हैं। अब शेर अफजल मरवत साहब जो है बड़े जाले किस्म के वर्कर हैं, वो इमरान खान साहब के दाएं कान के अंदर बहुत कुछ फूंकते भी रहते हैं, और पार्टी के लिए उन्हें अगर किसी को थप्पड़ भी मारना पड़े और उसके बाद मार भी खानी पड़े तो वो किसी तरह भी पीछे नहीं हटते। लेकिन अब देख लें उनके ऊपर अपनी पार्टी के दरवाजे बंद हो गए हैं, और अब वो पर्सोना नॉन ग्रांटा बन चुके हैं पार्टी के अंदर। ना वो किसी जगह पे पार्टी की नुमाइंदगी कर सकते हैं, शोज़ के ऊपर उनकी पाबंदी है, गो वो इस पाबंदी का एहसास नहीं कर रहे, ख्याल नहीं रख रहे। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने अपने दरवाजे भी बंद कर दिए। तो मेरा ख्याल ये है कि जब आप तकब्बर के उस पीक पे चले जाएंगे, उस मुकाम पे चले जाएंगे, उस मीनार के ऊपर चले जाएंगे जहाँ पे आप किसी इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, या फिर आप किसी पार्टी के जो कानून है उसको भी आप कोई ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, तो फिर आपके साथ यही होगा।
मेरा ख्याल है शेर अफजल मरवत साहब का जो इंजाम हो रहा है उसको देख के पार्टी के बाकी लोगों को भी सबक लेना चाहिए कि ये पार्टी बड़ी दिलचस्प पार्टी है, किसी वक्त भी किसी का दरवाजा खोल देती है और किसी वक्त किसी के ऊपर भी दरवाजे बंद कर देती है। ये है पार्टी। और ये सिर्फ शेर अफजल मरवत साहब तक नहीं है, बल्कि बाकी जो माजी के अंदर भी देख लें तो बड़े बड़े जो लीडर्स थे, ऐसे बुर्ज उल्टे इमरान खान साहब ने कि वो सारे अपने घरों में बैठ के उस वक्त को याद कर रहे हैं कि जब उन्होंने पार्टी में शामिल होने का फैसला किया था। तो ये है पार्टी की रवायात कि वो किसी की सगी नहीं होते। तो शेर अफजल मरवत साहब को यकीनन आज एहसास हो रहा होगा कि जिस शख्स के लिए वो इस लेवल तक चले गए थे, उस शख्स ने उनके साथ बिल्कुल वफा नहीं की, बल्कि जेल के अंदर भी जो अपने दरवाजे वो भी बंद कर दिए और उनसे अपना वकालतनामा भी वापस ले लिया। तो पार्टी को अब अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस पार्टी के अंदर होता क्या है। जनाब, हुकूमत पाकिस्तान ने स्पीकर साहब से दरख्वास्त कर दी है कि जनाब हमारे जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी सिफारिशात तैयार हो गई हैं, 28 जनवरी को आप इजलास बुला लें, क्योंकि 7 वर्किंग डेज का हमने टाइम दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अब हम उसका जवाब देना चाहते हैं। स्पीकर साहब ने 28 जनवरी को इजलास बुला लिया है, लेकिन सरद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इजलास में शिरकत नहीं करेगी। लेकिन आज गौहर खान साहब ने थोड़ा सा अंदिया दिया है कि अगर गवर्नमेंट ये वादा कर ले कि हम इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना देते हैं तो हो सकता है हम उस इजलास में चले जाएं। तो एक हल्की सी उन्होंने रजामंदी जाहिर की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब राजी होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि अगर हम मुज़ाकरात में बैठ के तो अमेरिका के अंदर जो हम लॉबिंग कर रहे हैं उसके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा कि जब अमेरिका के अंदर बात की जाएगी कि जनाब आप ये बताएं कि क्या वाकई आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो उस वक्त जब गवर्नमेंट बताएगी कि हम तो इनके साथ एंगेजमेंट में हैं, हम तो इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो अगर इनके साथ ज्यादती हो रही है तो मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं, तो उससे फिर हमारा मुकदमा जो है कमज़ोर हो जाएगा। तो इमरान खान साहब क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर फोकस कर रहे हैं, लिहाजा वो उन्हें इन मुज़ाकरात के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं नजर आ रही। और साथ साथ उन्होंने कल जो अपनी ट्वीट की थी उसके अंदर ये अंदिया भी दे दिया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहता हूं। तो इमरान खान साहब का जो इस वक्त फोकस है वो गवर्नमेंट नहीं है, वो अमेरिका के अंदर है और साथ साथ उनकी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। तो वो दो ताकतों को दावत दे रहे हैं, एक अमेरिका को दावत दे रहे हैं कि जनाब आप थोड़ा सा अमल दखल करें और मुझे एस्टेब्लिशमेंट के सामने बिठाएं, और साथ साथ वो एस्टेब्लिशमेंट को भी कह रहे हैं कि जनाब मेरे आपके साथ कोई इख्तिलाफात नहीं, आपको गलतफहमी है, मैं तो आपके साथ पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहता हूं। तो इमरान खान साहब गवर्नमेंट के मामले से साइड पे हो गए हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर फोकस कर रहे हैं और साथ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर रहे हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन ये भी है कि उन्होंने कुछ 2 लोगों को तैनात किया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ब्रिज का काम करें, और जहां से ये मामला टूटा था, जहां से ये सिलसिला टूटा था, वहां से इसको दोबारा रिज्यूम किया जाए। तो इमरान खान साहब का फोकस जो है वो गवर्नमेंट के हट के 2 दूसरी ताकतों पे है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि 28 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी स्पीकर साहब के कमेटी रूम के अंदर दाखिल होगी, लेकिन गवर्नमेंट उस दिन अपना जो एक तजवीज़ होगी उसे पब्लिक कर देगी और रिटर्न फॉर्म में होगी। जनाब, अब हम आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस फेवर की तरफ जो गवर्नमेंट ने दी, और वह फेवर है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए। जनाब जुनैद अकबर साहब के बारे में कल हम रात को आपको बताया था, जो सुबह हमारे वीलाग के अंदर लगा था कि जुनैद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने फैसला किया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के वो चेयरमैन होंगे। शेख वकास अकरम साहब को उन्होंने नाम वापस ले लिया और आज वो बन जाएंगे। तो देख लें, जुनैद अकबर साहब वाकई आज चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बन गए हैं, और ये जो उनकी बुनत है, जिस तरह वो बने हैं, ये मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट की फेवर है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने जुनैद अकबर के ऊपर इत्तफाक कर लिया था और इमरान खान साहब को ये फेवर दे दी कि ठीक है जी, आपका बंदा लगा देते हैं, आपकी मर्जी का लगा देते हैं, लेकिन वो शेख वकास अकरम साहब नहीं हो सकते। तो फिर जुनैद अकबर साहब के ऊपर गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ने इसके ऊपर समझौता कर लिया। लिहाजा आज जुनैद अकबर साहब के लिए जो तजवीज़ थी वो तारक फजल चौधरी साहब ने पेश की, और उसके साथ साथ जो तायद कुनंदगान थे उसमें अफनानुल्लाह खान साहब थे और उसके साथ साथ कासिम नून साहब थे, जो दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। तो आप ये देख लें कि एक साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ लड़ भी रही है और ये भी कह रही है कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इनके पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन जब उन्होंने अपने पल्ले में कुछ डलवाना हो तो फौरी तौर पर इसी गवर्नमेंट से रब्ता कर लेते हैं और साथ ही उनसे जुनैद अकबर साहब के लिए फेवर भी मांग लेते हैं। और ये जो गवर्नमेंट है, ये रोज़ाना इमरान खान साहब के बारे में कोई ना कोई तबरा भेज रही होती है, कोई ना कोई इनके खिलाफ बात कर रही होती है, लेकिन जहाँ पे उन्हें कोई फेवर देनी हो या उन्हें को थोड़ा सा मौका मिल रहा हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब्लाइज किया जा सकता है, तो ये गवर्नमेंट भी अपना दिल खुला करके, तो गवर्नमेंट जो है वो भी अपना पल्ला झाड़ देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पल्ले में। तो ये चीज़ साबित करती है कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं,
कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। अब ये दोस्ती कहां तक चलती है ये तो हम आपको अगले वीलॉग में बताएंगे। मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।